दोस्तों अभी हम कुशीनगर में हैं। कुशीनगर विपश्यना मेडिटेशन और हमारा 10 दिन का विपश्यना का कोर्स पूरा हो गया। हर साल एक कोर्स ज़रूर पूरा कर लेते हैं, चाहे सेवा का या साधना का। विपश्यना मेडिटेशन जो कि भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले मानव जाति को सिखाया था, मानव को दुखों से मुक्त करने के लिए। विपश्यना करने से मन को शांति मिलती है, मन के विकार शांत होते हैं। और विगत 10 वर्षों से हम विपश्यना कर रहे हैं। 2014 में हमने पहला कोर्स किया था सारनाथ में। हमारे जीवन में विपश्यना करने से क्या बदलाव हुए, पूरे 10 सालों में 10 सालों का क्या एक्सपीरियंस है, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। बहुत ही अद्भुत आज का ब्लॉग है। आपके जीवन में बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा ये पूरा ब्लॉग देखने के बाद। दोस्तों हमें लाखों लोग जानते हैं भारत दर्शन ब्लॉग पर, एक ब्लॉगर के रूप में जानते हैं, एक ट्रैवलर के रूप में, एक मीडिया पर्सन के रूप में। पर ये मेरे बारे में कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। मेरा जीवन इस दुनिया के करोड़ों लोगों से जुदा है। हम एक डिवाइन लाइफ जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, एक योगी का जीवन जी रहे हैं, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। तो आज हम आपके साथ अनुभव साझा करेंगे, कैसे हमारे इस जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों आज से 20-25 साल पहले जो है, जब बचपन के दिनों में हम लौटते हैं, तो उस समय हालांकि हम भी उसी समाज का हिस्सा थे जिसमें समाज के सभी लोग के मन में एक ही तरह की बात थी, भोगने की प्रवृत्ति। चाहे काम भोग को भोगने की प्रवृत्ति हो, या पैसा को भोगने की प्रवृत्ति हो, पद को भोगने की प्रवृत्ति हो, केवल भोगना ही भोगना है। वासना को भोगें, हम भी भोगें, हमारा पुत्र भी भोगे, हमारा नाती भी भोगे, हमारे आने वाली जो पीढ़ी अनंत वर्षों तक वासना का सुख भोगता रहे। वासना के प्रति इतनी चाह, इतनी आसक्ति, इतना पागलपन हमने बचपन में इस चीज़ को देखा। चाहे धन के लिए पागलपन देखा, धन के सुख के लिए या ऐश्वर्य के लिए, भोग ही भोग, भोग ही भोग। और उसका परिणाम क्या कि जो व्यक्ति भोग के लिए जी रहा है, ये चाहता है कि मैं अनंत वर्षों तक, अनंत जीवन तक भोग मिलता रहे। पर इसका परिणाम क्या? इसके जीवन में तो सुख है ही नहीं, शांति है नहीं, चेहरे पर कांति नहीं है। ये तो बेचारा परेशान है, हमेशा मतलब खिंचा हुआ रहता है, बेचैन रहता है। तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है, हमें भोग का जीवन नहीं जीना है। तो कैसे बाहर निकले? तो पूरे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था मेरे चारों तरफ। समझ में नहीं आ रहा था कि प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगी। इसीलिए हम उस किरण की तलाश करने के लिए तो सत्संगों में जाया करते थे, भगवत कथाओं में जाया करते थे। कहीं से उस अंधकार में प्रकाश की एक छोटी सी किरण नजर आई। और हुआ यूँ, शताब्दी की शुरुआत में 2000 में मार्च में एक सत्संग के दौरान हमारी अंतर चेतना जागृत हुई। चदरिया छीने छीने रे छीनी, राम रस भीने चदरिया, कबीर का भजन चल रहा था। और मेरे जीवन में एक कंप्लीट रूपांतरण हुआ। मुझे मार्ग मिल गया। भगवान श्री कृष्ण का वो प्रकरण चल रहा था, हे अर्जुन, तुम काम, क्रोध और लोभ, इन 3 विकारों का शमन करो, नरक से मुक्त हो जाओगे। बस हमें मार्ग मिल गया था। हमें काम, क्रोध और लोभ से मुक्त होना है, हमें विजेता बनना है, हमें महावीर बनना है। इसी लक्ष्य पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त हो गए। चाहे कुछ भी हो, हमें विजेता बनना ही बनना है। हालांकि बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था विजेता बनना। उसके लिए हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। चाहे फिर हमने आनंद मार्ग से योग और ध्यान सीखा, फिर अघोराचार्य जी है, अघोरेश्वर भगवान राम, अघोर वचन शास्त्र पढ़ा। रे मुड़िया साधु, तू भुजा चना सदृश बन। चने को अगर भून दिया जाए तो फिर वो अंकुरन उसमें नहीं होगा, तो भुजा चना सदृश हमको बनना है। महाभारत हमने पढ़ा, वैराग्य प्रकरण, भीष्म प्रकरण पढ़ा, भीष्म पर्व पढ़ा। वहाँ से हमको प्रेरणा मिली। पर कंप्लीट ब्रह्मचर्य जीवन कैसे जिया जाए, मन से, वचन से, कर्म से, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। फिर जो है
2006 में दिल्ली जाना हुआ। दिल्ली में जॉब करने की नौबत आ गई, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थीं और दिल्ली का माहौल आप जानते ही हैं कि वहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर है, दिल्ली दिलवालों की नगरी है। तो उन परिस्थितियों में हमें ब्रह्मचारी बन के रहना था, तो क्या किया जाए। तो हमने एक नियम बनाया कि हर स्त्री में माँ को देखना है। जैसे ऑफिस में गए तो कोई वहाँ पर लड़की बैठी हुई है तो उसको माँ के रूप में देखना है कि ये मेरी डिवाइन मदर है, ये जगत माता है, जो दुर्गा है, देवी है, उसी का ही रूप है। तो ऐसा जैसे रास्ते में चलते थे तो कोई लड़की नज़र आई, खूबसूरत लड़की नज़र आई, तो पहली बार में तो ऐसा नहीं होता था कि उसको माँ के रूप में देखें। शुरू में तो अच्छा लगता था, अरे सुंदर लड़की है, लेकिन बाद में एहसास होता था नहीं, मुझे तो ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, मुझे तो विजेता बनना है, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करना है। तब ओम दुम दुर्गा दिव्याय नमः ये मंत्र का जप करते थे, नहीं मेरी माँ है, माँ भगवती है, और फिर दोबारा उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगर देखेंगे तो माँ के रूप में देखेंगे। इस तरह से हमारी साधना चलती रही। फिर 2009 में जो है हमने दुर्गा सप्तती के आधार पर शक्ति की साधना का अनुसंधान किया और कंप्लीटली हर स्त्री में माँ को देखने की जो क्षमता थी वो डेवलप हो गई हमारी। फिर ब्रह्मचर्य जीवन ये पॉसिबल है क्या साइंटिफिकली, क्योंकि साइंटिफिक सोच भी हमारे अंदर डेवलप हो रहा था। क्या ये मॉडर्न जो साइंस है उसका अनुकूल है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, जो कि रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में है, टेक्सचर में है, स्क्रिप्चर्स में है, वो सही है कि साइंटिफिक थ्योरी सही है। क्योंकि साइंस मानता है कि ब्रह्मचर्य लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो सीमेन होता है, वाइटल एनर्जी होता है, काम ऊर्जा होता है, उसका दमन बड़ा ही खतरनाक होता है। तो ये चीज़, लेकिन उसी समय हमको एक किताब मिली, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, स्वामी शिवानंद सरस्वती, प्रैक्टिस ऑफ कर्म योगा, जो एक मलेशिया में डॉक्टर थे। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसी बातें लिखी जो मेरे दिल को छू गई। तब हमें लगा कि एक डॉक्टर कह रहा है तो ज़रूर ब्रह्मचर्य जीवन पॉसिबल है। और तो भी अगर न हो तो भी इस धरती पर, इस युग में कोई भी ब्रह्मचर्य जीवन को नहीं जी रहा है तो भी हमको यही जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से साथ लेना है, विजेता बन जाना है। फिर 2010 के बाद फिर हम हरिद्वार चले गए कुंभ में, वहाँ पर योग साधना का कार्यक्रम था 12 दिनों का। वहीं पर एक व्यक्ति मिला हमको और बोला कि अगर आप इस चीज़ को साधना चाहते हैं पूरी तरीके से तो आप एक बार विपश्यना कीजिए। विपश्यना मेडिटेशन हमने कभी सुना नहीं था उसके बारे में। हाँ, भगवान बुद्ध के बारे में ज़रूर जानते थे कि उनको संसार में दुख ही दुख है, जाति भी दुखा, जन्म भी दुखा, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, और दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया और 6 सालों तक तपस्या किया। ये हमको ज़रूर मालूम था। भगवान बुद्ध की कहानी जब हम किताबों में पढ़ते थे अपने कोर्स में तो कभी कभी रोने लगते थे, कैसा उनका जीवन था। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया शांति की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए। काश हमारा भी वैसा जीवन होता। तो समय आया 2014 में कि अचानक से वो विपश्यना का मैंने ज्वाइन किया सारनाथ में, और पहले कोर्स में हमको बहुत चीज़ उपलब्ध हो गया। वैसे हम योग कर ही रहे थे, ध्यान कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपने अचेतन में जो विकार होते हैं उसको उखाड़ने का हमें मौका मिला। जैसे आपने आइसबर्ग देखा होगा, समुद्र में आइसबर्ग होता है, उसका 90% पार्ट जो है पानी में डूबा रहता है, पर एक्चुअल में वही है उसका मेन, ऊपर में 10% है। उसी तरह हमारे मन का जो 90% हिस्सा है, अचेतन मन, अचेतन मन, वो हमारे प्रकाश में नहीं है। वो हम जो भी क्रियाकलाप हमारे होते हैं, या में हम बोलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो कॉन्शियस माइंड के साथ होता है। तो कॉन्शियस माइंड में कोई धार्मिक बनता है, कोई अच्छा बन जाता है, सत्संग में जाता है तो कॉन्शियस माइंड हमारा चेंज हो जाता है, या भजन करता है, कीर्तन करता है, या पूजा करता है। लेकिन हमारा 90% जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, वहाँ पर सेक्सुअलिटी भरी है, वहाँ पर हमारा कामुकता भरा पड़ा है, वहाँ पर क्रोध भरा पड़ा है, वहाँ पर लालच भरी पड़ी है, वहाँ पर पूरा एकदम दबा हुआ है, जैसे मैल इकट्ठा रहता है। वहाँ पर ये चीज़ हमको थोड़ा थोड़ा तो पता हो गया था, पर पूरी तरह से पता नहीं था, क्योंकि हम साधना तो कर ही रहे थे। और जब हमको विवेकानंद जी ने बताया था, किताब में उनका हमने देखा था 2006 में जब दिल्ली जा रहे थे, कि अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो
तुम अगर विजेता बनना चाहते हो तो अपने सांस को कभी भूलना नहीं। तो हम सांस को हमेशा याद रखते थे, सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। प्राणायाम के अतिरिक्त हमेशा सजग रहने की कोशिश करते थे। तो उसका एक फ़ायदा हमको हुआ कि सजग रहने से हमारे मन में जो वासना के जो विचार है धीरे धीरे कम होते गए, ख़त्म होते गए। और 2010 के बाद तो पूरी तरह से हम ख़त्म ही हो गए। एक बिल्कुल ब्रह्मचर्य जीवन हमारे शुरू हो गए 2010 के बाद से। तो 2014 में जब विपश्यना हमने किया तो 8वें दिन 9वें दिन हमारी नींद भी चली गई, रात रात भर हम जागने लगे, एकदम होशपूर्ण अवस्था होने लगी, जो कि चौथी अवस्था होती है। हमारा मन कर्ता भाव और भोक्ता भाव से निकल करके दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित हो गया। हमें मार्ग मिल गया, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को कि तू स्थित प्रज्ञ बन, हर परिस्थिति का साक्षी बन, सभी विकारों से मुक्त हो जा। वो चीज़ें हमारे साथ जीवन में प्रत्यक्षता घटित हो रही थी, अनुभव में आ रहा था। तब लगा कि हमारा जीवन का जो सपना है अब पूरा हो जाएगा, अब कोई रुकावट नहीं है। जो हमारा विजेता बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। और वो कोर्स करने के बाद फिर हमारा मन शांत रहने लगा, हम हमेशा सजग रहने की कोशिश करने लगे। पर मुसीबतें तो आती हैं, मुसीबतें कभी कहाँ किसी का पीछा छोड़ती हैं। फिर 2016 में हमने ऋषिकेश में योग वेदांता का कोर्स किया 2 महीने का। उस कोर्स से भी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी या भगवत गीता या उपनिषद को बिल्कुल गहराइयों में समझने का मौका मिला। उसके बाद फिर से हम देहरादून गए, वहाँ विपश्यना किया और पूरी तरह से विपश्यना वाला जीवन हमको मिला लगातार 2 महीना। फिर 2017 से हम यूट्यूब पर आए, 2018 से एक्टिवली काम करने लगे। फिर लोग पब्लिक में रहने लगे। तो पब्लिक में रह कर के ब्रह्मचर्य जीवन जीना बड़ा दुष्कर काम होता है, खासकर कलयुग के समय। अगर कोई गुफा में रह रहा है या फिर आश्रम में रह रहा है, एकांत जीवन जी रहा है, तो उसके लिए इच्छी होता है कि वो अपने इंद्रियों पर काबू रखे या अपने मन पर काबू रखें, ब्रह्मचर्य का जीवन जिए या प्रज्ञा भाव में जिए, दृष्टा भाव में जिए। लेकिन जब आप आम पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य था कि लोगों के बीच में रहते हुए, समाज में रहते हुए इससे मुक्त होना है। समाज में रहते हुए एक आम आदमी की तरह जीवन जीना है, लोगों को पता ना चले कि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। और आज हम पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन दिव्य है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं। जो हमारा सपना था वो पूरा हो गया है, मन से, वचन से, कर्म से। एक छोटे बच्चे का जो जीवन होता है, 4 साल का बच्चा जो किसी की गोद में चला जाता है, उसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं होता है, उसमें अंदर कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होता है। उसी तरह हमारा जीवन है। और कोशिश करते हैं कि कभी भी कोई विकार ना आने पाए, सपने में भी कोई विकार ना आने पाए। राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार या वासना, किसी प्रकार का विकार ना आने पाए। कहीं कहीं गलती से कोई विकार आ भी जाता है, तो जब हम विपश्यना आते हैं तो ये छोटा सा भी विकार आता है, किसी को हमने कुछ बात बोल दी, अनजाने में भी बोल दी, तो हमें हमारे आंसू रुकते नहीं हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर अनजाने में एक मस्कीटो, मच्छर भी मर जाता है ना, तो उसका भी हमको दुख होता है कि हमसे ये क्या हो गया। हमारा तो जीवन दूसरों के मंगल के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है। हम किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? और आप भी ऐसा जीवन जी सकते हैं, कोई भी ऐसा जीवन जी सकता है। भगवान बनना किसी की मोनोपोली नहीं है। यहाँ आने के बाद पता चला भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जब जंगल गए, दशरथ ने उन्हें जंगल जाने का फरमान सुनाया। अगर वो जंगल नहीं जाते और नहीं, राज मेरा है, मैं इसे लेके रहूँगा, तो भगवान नहीं बनते। त्याग ने उनको भगवान बनाया। श्री कृष्ण का जो निष्काम कर्म था वो उनको भगवान बनाया। भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण खोजा, निर्वाण का मार्ग पर को तलाशा, तब जाकर के वो भगवान बने। जब महावीर निर्ग्रंथ बने, सभी इंद्रियों पर काबू पाया, तब वो भगवान बने। तो वो एक आम आदमी ही होता है। आम आदमी ही जब अपने इंद्रियों पर काबू पा लेता है, अपने मन को जीत लेता है, अपने भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, कर्ता भाव, भोक्ता भाव से निकलकर दृष्टा भाव में स्थिति पा लेता है, तो वही भगवान हो जाता है।
और वही ब्रह्मी स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। तो ये इंसान के लिए है, कोई अवतार नहीं होता। अवतारवाद की जो अवधारणा है पुराणों में, उसको हमने कभी भी नहीं माना, कभी भी लाइफ में नहीं माना। हम मंदिर में भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, तो कोई कामना नहीं। ये जो बिजनेस वाला अभी भक्ति पूरे देश भर में चल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं। हम मंदिर में जब भी जाते थे, आज भी जब जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, राम के मंदिर में, आई वॉन्ट लाइफ लाइक यू। मेरा जीवन तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे जैसा न भी हो तो तुम्हारे अंदर की जो क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर मर्यादा थी, तुम्हारे अंदर शुद्ध आचरण था, वो हमारे अंदर आए। जो निष्काम कर्म योग है वो हमारे अंदर आए, दृष्टा भाव वो हमारे अंदर आए, तुम्हारे जैसे हम भी बने, वो हमारी भक्ति है। तुम्हारे जैसा ज्ञान हमारे अंदर भी आए, वो हमारा जीवन है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको आज का जो हमारी बातें हैं आपको पसंद आई होगी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।